हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू और लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री टेकिंग, शेड्यूल ऑफ हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बात की थी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी हाउ टू असेस द पेशेंट, व्हाट इज द जनरल सर्वे ऑफ द पेशेंट, हाउ विल यू डू फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जब भी पेशेंट हमें अपनी हिस्ट्री डिटेल में देता है, वी हैव स्टडीड अ लॉट, वी नो सो मेनी डिजीजेस. Now we have to come to the point. After examination we have to correlate all the symptomatology along with our physical examination and general examination and come to the conclusion what the patient is suffering from. So now we'll start how will you take general survey of the patient. For these keywords you will have to remember keywords, because if you remember keywords you won't miss anything. तो इस जनरल सर्वे में कीवर्ड्स है MBA, फेस, GDC, TPR, BP. So it will become very easy to remember all the things. General assessment is you have to study the patient right from entry of the patient. When he sits in front of you, start grieving his history, then you take him or her in the examination, on the examination table, and then you start everything. So what you will do, M is mental status. M is mental status, where you need any patient of head injury, any patient of central nervous system, any patient of CVE. So 5 points you have to remember. Patient full conscious है, he can tell where he is, यानी oriented in time, place and person. टाइम बता सकता है कितना टाइम, क्या टाइम हुआ है, उसके साथ में अगर कोई है तो वो बता सकता है कि माँ है, बाप है, एंड प्लेस कहाँ पे हो, अभी हॉस्पिटल में हो क्या. तो पेशेंट इज वेल ओरिएंटेड इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन, फुल्ली कॉन्शियस. ये फर्स्ट थिंग है. सेकेंड थिंग, ही इज डिसओरिएंटेड. कॉन्शियस तो है लेकिन कुछ बता नहीं पा रहा कि कहाँ है, नाम क्या है, उसके साथ में क्या, कौन कौन है. दैट इज कॉल्ड एज डिसओरिएंटेड. पेशेंट डिसओरिएंटेड है क्या. नंबर 3 है ड्राउजी है क्या. पेशेंट कॉन्शियस है लेकिन ड्राउजी है. तुम उसे उठा के पूछे तेरा नाम क्या है, नाम क्या है, देन हो मारा नाम रिंकू है, इस टाइप से. सो पेशेंट एक ड्राउजी है क्या. फिर नेक्स्ट कम, पेशेंट सेमी कॉन्शियस है क्या. सेमी कॉन्शियस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टूपर. ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर वर्बल कमांड्स बट ही इज रिस्पॉन्डिंग टू पेनफुल स्टिमुलाई. आप पूछ रहे हो तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है, कुछ बता नहीं पा रहा. इफ यू प्रिक हिम देन ही गिव्स रिफ्लेक्स, सो रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई. और 5th स्टेज है कोमा. पेशेंट डजंट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, not respond to verbal commands, not responding to any painful stimulation. That is called as mental status. तो mental status आपको देखना पड़ता है. आप जब उसको पूछते हो फटाफट जवाब देता है तो he is mentally okay. Then next MBA. B is for built and nutritional status. तो what will see in built means कैकेक्सिक है क्या पेशेंट, वेट लॉस हुआ है, वेट गेन हुआ है. दैट विल ऑल्सो टेल आस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑल्सो. सो वेट लॉस अगर हुआ है तो हम लोगों के दिमाग में आता है भाई ये डायबिटिक है क्या, ये हाइपरथायराइडिज्म वाला पेशेंट है क्या, फिर इसे ट्यूबरकुलोसिस हुआ है क्या, ये HIV है क्या, इसे कैंसर है क्या. 5 थिंग्स रिमेंबर. वेट गेन है, हाइपोथायराइड है क्या, ओबेस है क्या, फिर देन जनरलाइज एनासार का है क्या, क्यों फूल गया है. सो बिल्ड एंड न्यूट्रिशन कम्स इन वन स्टेटस. सो यू रिमेंबर बिल्ड. देन कम्स एटीट्यूड. MBA एटीट्यूड वो नहीं है जो रैम्प वॉक में करते हैं. एटीट्यूड इज हाउ द पेशेंट इज,
वो बेड रिडन है क्या, किसी के सपोर्ट से आया है क्या, खुद वॉक करके आया है क्या। अगर पेशेंट को कोली की पेन है तो what he will do, he will keep his hand on the stomach and walk. If he is suffering from piles or any vaginal problem, they can't walk properly. So that type of attitude if the patient is having, then you come to again the point that he may be suffering from abdominal pain, he may be suffering from any pathology related to his walk. Understood? So that is attitude. Then come face. फेस इज मिरर ऑफ माइंड. फेस को देख के हमें पता चल जाता है कि पेशेंट काफ़ी स्ट्रेस में है, टेंशन में है, वो बात अलग है. लेकिन कुछ टिपिकल फेस के लिए डिस्क्रिप्शन है, जैसे फेस हाइपोक्रिटिका, राइसस सॉर्डोनिसस, मून फेस, पेशेंट का मास्क फेस भी होता है, ब्लैंक फेस. सो first when we talk about faces, Hippocraticus, then the patient is suffering from peritonitis. Rhizus sardonicus means tetanus, clenching of teeth and like this. So when the patient comes in this stage, moon face, then patient might be on steroid or he is hypothyroid. Proptosis of eye, then again hyperthyroid. So looking at the face you can come to the diagnosis. So that is face. Face 9 GDC. G is gait. How he is walking. अगर पाँव में इंजुरी हो गए, फ्रैक्चर हो गया, he won't walk, so it's his gait. And typical some gait, Trendelenburg gait is typical gait. One is psychotic patient's gait, he won't walk, alcoholic patient, he won't walk. So you have to remember some of the gait of the patient. D is decubitus position, patient lying down में है कि हाँ उठ ही नहीं पा रहा है. Come to the conclusion he is chronically ill, months से ill है. So C is color of the skin. Color of the skin will tell you everything. कलर ऑफ द स्किन विल टेल यू पेशेंट पेल है क्या, पेशेंट को जॉन्डिस है क्या, स्किन के पे इरप्शंस है क्या, स्किन के ऊपर कोई रैशेस आए हैं क्या, मैक्यूल्स है क्या, पेपुल्स है क्या. ये सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक का एक एग्जांपल दूंगी, लेकिन यू विल हैव टू एग्जामिन द स्किन. पेलर, साइनोसिस, सी द पेलर, सी द साइनोसिस. दिस इज ऑल जनरल एग्जामिनेशन. In general examination, important is pallor, see here lower lid, cyanosis, central cyanosis, peripheral cyanosis. You will have to study all cardiovascular diseases and then you will come to know what is central cyanosis and what is peripheral cyanosis. Then comes lymphadenopathy, generalized lymphadenopathy. Lymphadenopathy again gives you clue whether the patient is having tuberculosis or whether the patient is having cancer or any lymphoma, etc., etc. Then comes your proper physical examination. What is that? Palpation, percussion, auscultation, inspection. सबसे पहले inspection, palpation, auscultation, percussion, and then movements of the limbs and peripheral lymphadenopathy. So each and every method, how will you do, we will discuss in next class. Till then लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर कर देना. कंपटीशन में कीवर्ड्स किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे तो हमें पता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई रिलेटिव है तो उसे ये कीवर्ड्स आप दे सकते हैं. MBA फेसिस GDC TPR BP, और TPR BP बहुत ही इम्पोर्टेंट है. टेम्परेचर है क्या, पल्स रेट कैसा है, टेम्परेचर में टेकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है. विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास इन डिटेल. देन पल्स, फीवर है, फिर
बीपी कैसा है, लो है, हाई है, टीपीआर रेस्पिरेशन कैसा है, टेकिपनिक है, शैलो है, और फिर कैसे कैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो विल ऑल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. Till then, the keywords are MBA, phase, GDC, TPR, BP. Thanks for watching.